हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, आज हम इनके इकोनॉमिक्स थॉट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम उनके आर्थिक विचार पढ़ेंगे। देखिए, जॉन का जन्म 20 मई 1806 में लंदन में हुआ था। ठीक है, उनके पिता जेम्स मिल एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और एक इतिहासकार थे। उन्होंने उसे उच्च कोटि शिक्षा प्रदान करी, यानी कि उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाया और बहुत एजुकेटेड बनाया। ठीक है, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। ठीक है, और इंटेलिजेंट होने की वजह से मील ने 5 वर्ष की आयु में ही शिक्षा ग्रहण करनी शुरू कर दी थी। ठीक है, और 8 वर्ष की आयु में उन्होंने लैटिन भाषा का अध्ययन किया। फिर उसके बाद 13 वर्ष की आयु में, जब वो 13 साल के थे, तो उन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया। फिर उसके बाद वो फ्रांस चले गए। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो इसीलिए उनके जो फादर थे उन्होंने उन्हें फ्रांस स्टडी करने के लिए भेज दिया। ठीक है, फिर 17 वर्ष की आयु में वो ईस्ट इंडिया कंपनी में उनकी नौकरी लग गई थी। उसके बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करी और वहाँ पर 35 वर्ष तक उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। ठीक है, फिर जब वो जो जॉन थे, वो पढ़ाई के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। ठीक है, तो नौकरी की वजह से उनका जो अध्ययन था वो बीच में ही छूट गया था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने सिर्फ एक शौक़ की वजह से अपने अध्ययन को, अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने की वजह से उन्होंने नौकरी छोड़कर फिर उन्होंने अपना सारा समय अपने अध्ययन पर लगाया। ठीक है, फिर उसके बाद 1873 में उनका देहांत हो गया, यानी कि उनका निधन हो गया। चलिए, अब हम जे.एस. मील के इकोनॉमिक्स थॉट्स पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है स्वहित का सिद्धांत। स्वहित मतलब होता है अपना हित, यानी कि अपना फ़ायदा। देखिए, सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है एडम स्मिथ ने किया था। ठीक है, देखिए उनका ये कहना था कि जो स्वहित का सिद्धांत है वो व्यक्तिगत हित पर आधारित है, यानी कि व्यक्तिगत हित ही सामाजिक हित है। या उनका ये कहना था कि कोई भी व्यक्ति अगर न्यूनतम त्याग, यानी कि कम से कम अपना किसी भी चीज़ को त्याग कर अगर उसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, या फिर वो किसी चीज़ को त्याग कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तो इससे उसको भी फ़ायदा होगा और साथ साथ समाज को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, जो उनका जो ये सिद्धांत था, उनका ये कहना था कि व्यक्ति को अपने हित के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, अगर व्यक्ति का कल्याण हो रहा है, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा त्याग कर संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, तो इससे क्या होगा, समाज का फ़ायदा होगा। और इसे आगे चलकर बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने सुखवादी सिद्धांत का भी नाम दिया है। ठीक है, और देखिए जो हमारे जे.एस. मील थे वो इनके इस सिद्धांत से बिल्कुल सहमत थे। ठीक है, उनका ये कहना था कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे को सुख प्रदान करता है तो उससे ही मनुष्य को आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एक सीमा तक अपना हित उसको करना चाहिए, यानी कि अपना फ़ायदा देखना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हमारे समाज में हो जाता है तो क्या होगा, हमारे समाज में समृद्धि होगी और हमारा समाज बहुत जल्दी विकास करेगा और किसी को भी कोई भी हानि नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए, अब हमारा सेकंड पॉइंट है पूर्ण प्रतियोगिता का सिद्धांत। देखिए, जो हमारे जे.एस. मील थे उनका ये कहना था कि व्यक्ति को प्रति एक क्षेत्र में, यानी कि हर फील्ड में पूर्ण प्रतियोगिता प्राप्त होनी चाहिए। कोई भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोई भी सरकार का जो है दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। वो सरकारी हस्तक्षेप के विरोधी थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि इससे जो उपभोक्ता है, उत्पादक है, यानी कि जो खरीदने और बेचने वाले हैं, उनकी जो स्वतंत्रता होती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, देखिए मील का जो कहना था, उनका ये कहना था प्रतियोगिता पर कोई भी प्रतिबंध लगाना एक बुराई है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने हित के लिए, स्वहित के लिए, यानी अपने लाभ के लिए कार्य कर रहा है तो उसे हमें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और उसे हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, और अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति से प्रतियोगिता कर रहा है तो उसे भी हमें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे समाज का लाभ होगा, हमारे समाज को अधिकतम सुख मिलेगा। ठीक है, और जो उपभोक्ता है, जो उपभोग हैं, वो क्या करेंगे, चीज़ों को सस्ता बेचेंगे, अपना लाभ कमाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब वो प्रतियोगिता करेंगे किसी से, कोई इंसान ज़्यादा महंगा बेच रहा है, कोई इंसान ज़्यादा सस्ता बेच रहा है, तो वो एक तरीके से उस चीज़ को
मैनेज करेंगे, खुद से मैनेज करेंगे। अगर वो सरकारी हस्तक्षेप इसमें आ जाएगा तो वो सब चीज़ सरकार के डिपार्टमेंट में चली जाएगी। तो उनका ये कहना था कि जो व्यक्ति हैं, जो कोई व्यापार कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो उन्हें हर क्षेत्र में पूर्ण प्रतियोगिता प्राप्त की जानी चाहिए। देखिए, अब हमारा थर्ड पॉइंट है जनसंख्या का सिद्धांत। देखिए, जो जेएस मील थे वो मॉल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के साथ थे, ठीक है। अगर आपने मेरी मॉल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की वीडियो नहीं देखी, आप वो मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था। तो जेएस मील जो थे वो मॉल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के साथ थे। उनका ये जो मॉल्थस थे, उनको जनसंख्या वृद्धि से बहुत ज़्यादा भय था। उनको बहुत ज़्यादा डर था कि अगर हमारे समाज में जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई तो हमारा जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी, ठीक है। जेएस मील उनसे ज़्यादा डरते थे जनसंख्या वृद्धि से, ठीक है। तो जेएस मील जो थे उनका ये कहना था कि जो निर्धन लोग हैं, गरीब हैं, या कोई जो बेरोज़गार व्यक्ति हैं, उनको विवाह करना ही नहीं चाहिए, उनको शादी ही नहीं करनी चाहिए। और जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको हमें पूर्ण स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और समानता का अधिकार देना चाहिए, ठीक है। और उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, सही शिक्षा देनी चाहिए, और जनसंख्या रोकने पर और उनको ज़्यादा बच्चे पैदा न करने की सलाह दी जानी चाहिए, जिससे हमारे देश का विकास हो सके। कोई भी बच्चा गरीब जो है, कोई भी गरीब भूखा ना मरे, ठीक है। तो इसीलिए उनका ये कहना था कि हमें अपनी जनसंख्या की वृद्धि दर को रोकना चाहिए, ठीक है। और स्त्रियों को, लड़कियों को सही पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और उन्हें समानता का अधिकार देना चाहिए, ठीक है, जिससे वो सही वक्त पर और सही संख्या में बच्चों को पैदा कर सकें। देखिए, अब हमारा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है मजदूरी का सिद्धांत। देखिए, जो जेएस मील हैं उन्होंने मजदूरी का सिद्धांत दिया था, ठीक है। उनका ये कहना था कि जो श्रमिक हैं उनको उनकी मजदूरी जो है जनसंख्या के अनुसार मिलनी चाहिए, यानी कि मजदूरों की कितनी संख्या है और उनकी पूंजी के अनुपात में मिलनी चाहिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी पूंजी इकट्ठा होती है, बहुत सारी संपत्ति होती है, लेकिन वो फिर भी मजदूरी करते हैं, ठीक है। तो उनको उनकी पूंजी के अनुसार उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए, ठीक है। और जो उनकी मजदूरी होती है वो किसी भी अन्य वस्तु से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे क्या होता है, मजदूरी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसमें डिफरेंस कर देते हैं कि भाई इसने ज़्यादा करी, इसने कम करी, तो इसे ज़्यादा मिलेगी, इसे कम मिलेगी। तो मतलब उनका ये कहना था कि जो मजदूरी है, आप किसी से अगर काम करा रहे हैं तो वो किसी भी अन्य वस्तु से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट उनका ये था कि अल्पकाल में, यानी कि शॉर्ट टर्म में जो मजदूरी होती है वो मजदूरी की दर श्रम की मांग पर पूर्ण निर्भर करती है। यानी कि जैसी श्रम की मांग है, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, मजदूरों में की कमी होती है, तो उनकी जो मजदूरी होती है, उनकी जो सैलरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मजदूरी मतलब श्रम जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, श्रमिक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनकी मजदूरी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। ये तो आपने सभी ने देखा होगा, अगर लोग बहुत सारे होंगे तो उनकी जो सैलरी होगी वो कम होगी, लेकिन अगर लोग कम होंगे तो उनकी जो सैलरी होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो उन्होंने ये मजदूरी का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये थे जेएस मील के इकोनॉमिक्स थॉट्स। अगर आपके मॉडल में और आपके बुक में इन्हें और अच्छे से दिया गया है तो आप वहाँ से इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।